मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आपको ये पत्र 3,500 किलोमीटर की ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा पूरी करने के बाद लिख रहा हूँ। कन्याकुमारी से कश्मीर तक की इस पदयात्रा में हमारे साथ करोड़ों भारतीयों ने हिस्सा लिया। ये मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान आप सभी ने जो प्यार और स्नेह मुझे दिया, उससे मैं अभिभूत हूँ। इस यात्रा के दौरान मैंने आप सबके विचारों और आपकी परेशानियों को बहुत ही ध्यान से सुना। आज भारत गहरे आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। युवा बेरोजगार है, महंगाई आसमान छू रही है, किसान कर्ज के बोझ तले दबा है और देश की सारी संपत्ति चंद उद्योगपतियों के कब्जे में है। आज भारत में लोगों को उनकी नौकरी जाने का डर है, उनकी आय कम होती जा रही है और बेहतर भविष्य का उनका सपना टूटता जा रहा है। देश में चारों तरफ निराशा का माहौल है। आज हमारी विविधता भी खतरे में है। कुछ विभाजनकारी ताकतें हमारी विविधता को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक जाति को दूसरी जाति से, एक भाषा को दूसरी भाषा से और एक राज्य को दूसरे राज्य से लड़ाया जा रहा है। ये विभाजनकारी ताकतें जानती हैं कि लोगों के दिलों में असुरक्षा और डर पैदा करके ही वो समाज में नफरत के बीज बो सकते हैं। लेकिन इस यात्रा के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि नफरत की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। मैं सड़क से लेकर संसद तक प्रतिदिन इन बुराइयों के खिलाफ लड़ूंगा। मैं एक ऐसा भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ जहाँ हर एक भारतीय के पास सामाजिक खुशहाली के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के समान अवसर हों, जहाँ किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, डीजल पेट्रोल सस्ता हो, रुपया डॉलर के समान मजबूत हो और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से अधिक ना हो। आज हर भारतीय ये महसूस कर रहा है कि आपसी नफरत और झगड़े हमारे देश के विकास में बाधक है। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि हम सब समाज में बुराई पैदा करने वाले जाति, धर्म, क्षेत्र और भाषा के मतभेदों से ऊपर उठेंगे। हमारी महानता विविधता में एकता की हमारी पहचान है। मेरा आप सभी को यही संदेश है, डरो मत। अपने दिल से डर को निकाल दो। नफरत अपने आप हमारे समाज से खत्म हो जाएगी। इस यात्रा ने मुझे आप सबके हक में लड़ने के लिए एक नई ताकत दी है। ये यात्रा मेरे लिए एक तपस्या थी। इस यात्रा ने मुझे सिखाया है कि मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों की ढाल बनना। जिनकी आवाज दबाई जा रही है, उनकी आवाज उठाना। मेरा सपना हमारे देश को अंधेरे से उजाले की ओर, नफरत से मोहब्बत की ओर और निराशा से आशा की ओर ले जाना है। और इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं भारत को एक महान संविधान देने वाले हमारे महापुरुषों के बताए हुए सिद्धांतों और मूल्यों को अपना आदर्श बनाकर आगे बढ़ूंगा। कांग्रेस परिवार पिछले 137 सालों से भारत के प्रगति के लिए समर्पित है। चाहे आजादी की लड़ाई हो, आजादी के बाद देश को एक सूत्र में पिरोना हो, या फिर आजाद देश को सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक ऊंचाइयों पर ले जाना हो। कांग्रेस ने हर मुश्किल समय में भारत को जोड़ने का काम किया है। आज फिर भारत एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमने एकता और भाईचारे का संदेश घर घर तक ले जाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की है। आप सब इस अभियान का हिस्सा बने और कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़कर एक ऐसे स्वर्णिम भारत के निर्माण में हमारा साथ दें, जहां हर भारतीय के पास सपने देखने और उन्हें पूरा करने के समान अवसर हो। आपका अपना राहुल।